दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज करण कैलिफोर्निया से इस वीडियो में बात करूंगा हार्ट फेलियर के बारे में। हृदय की विफलता, अब आगे क्या करें। दोस्तों, हार्ट फेलियर का नाम सुनते ही बहुत डर लगता है। जैसे आपके बहुत बहुत लोगों को शॉक होती है। लेकिन सवाल ये है कि आजकल के ज़माने में जब इतना ट्रीटमेंट है और इतना सपोर्ट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सही दवाइयों से, सही लाइफस्टाइल से और नियमित फॉलोअप जांच से आप काफ़ी लंबी और ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो मेरा। हार्ट फेलियर होता क्या है? हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि दिल रुक गया है। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि दिल कमज़ोर है या दिल सख्त हो गया है। बोलते हैं स्टिफनेस हो गया है, या वीक हो गया है, स्टिफनेस हो गया है। सो दो तरह का होता है हार्ट फेलियर। एक होता है जिसमें कि पंपिंग की जो ताकत है वो कम हो जाती है। दूसरी होती है स्टिफनेस। उसमें जो हार्ट में जो वॉल्यूम होता है ब्लड लेने का, वो कम हो जाता है। सो डायग्नोसिस के बाद क्या होता है? आपको एकोकार्डियोग्राम होता है, ब्लड टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, ईकेजी होता है, और डाइट और फ्लूइड के निर्देश मिलते हैं कि डाइट को काफ़ी हार्ट हेल्थी खाना चाहिए और 1.5 to 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीने का है। उसमें उसमें कुछ कुछ मेडिकेशन आपको ज़रूर मिलती है। एक तो एस इनहिबिटर और ARB, जैसे लाइसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, बेनाजेप्रिल और लोसार्टन, वेल्सार्टन जैसी मेडिकेशन मिलेगी। बेटा ब्लॉकर आपको लेना पड़ेगा, जैसे मेटोप्रोलॉल हुआ, कार्विडिलॉल और कार्विडिलॉल और खोरेगी बोलते हैं, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है मेडिकेशन, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन चाहे एल्डाक्टोन, वो लेना पड़ेगा। और अदर मेडिसिन भी आती है, उसका नाम है एप्रिनोन, वो भी लेना पड़ सकता है। SGLT2 इनहिबिटर होती है, जैसे इम्पाफ्लिजोन और जैसे मेडिकेशन लाइक फार्क्सिगा और जॉर्डियंस, वो सब तरह की दवाएं आपको लेनी पड़ी। अधिकतर मरीज इन सब दवाओं से काफ़ी लाभ पाते हैं, काफ़ी उसको बेनिफिट होता है। उसमें लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक एक्टिव पार्टनर बनना पड़ेगा, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो पहले करते थे उससे 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 हट कर काम करना पड़ेगा। आपको अपने सेहत का ख्याल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको नमक 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है। पानी जो है सो 1.5-2 लीटर ज़्यादा नहीं पीने का है। रोज़ वज़न चेक करने का है। अगर आपका वज़न 5 पाउंड 2.5 kg से ज़्यादा एक हफ्ता में बढ़ गया, इसका मतलब कि आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी पानी अपने बॉडी के अंदर रिटेन कर रहे हैं। वॉकिंग करना ज़रूर होगा। कार्डियक रिहैब में जाना पड़ेगा। अल्कोहल स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। कुछ कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं, आपको ज़रूर इसके बारे में याद रखना है। अगर अचानक सांस फूलने लगे, रात में आप सो रहे हैं, अचानक उठना पड़ता है, आप सांस नहीं ले पाते हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप हार्ट में फ्लूइड बिल्डअप कर रहा है। और 1-2 दिन में 2 किलो वज़न बढ़ जाना, वो भी खतरे की घंटी है। अगर आपके पैर में सूजन ज़्यादा हो जाता है, चाहे पेट में सूजन होने लगता है, तो वो भी खतरे की घंटी है। आपको इसमें जो है सो अगर स्लीप एपनिया सस्पेक्टेड है तो उसका भी एक जांच कराना पड़ता है। उसके लिए अगर मालूम चलता है कि स्लीप एपनिया है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ सकता है। बहुत सारी और कुछ दवाइयाँ हैं डॉक्टर आपको दे सकती हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, हाइड्रोलाजिन हो सकता है। सो ये ऑल डिपेंड करता है कि आपको के पास और कौन सी बीमारी है। अगर डायबिटीज़ है, उसको ट्रीट करना है। अगर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उसको सही कंट्रोल करने का है कि नहीं। अगर आपको वज़न की प्रॉब्लम है, तो आप वज़न कम करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट को हेल्प करना आपका काम है।
हार्ट फेलियर एक मैनेज होने वाली बीमारी है। बात ये सही है कि सही इलाज और आपका सही क्या बोलते हैं आ, सही तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करना आपकी तरफ से बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वो करेंगे तो आपका एक जीवन, आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। सो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। आपको शुरू में जो है सो हर 1-2 महीने में कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर प्राइमरी केयर डॉक्टर इंटर्निस्ट है सो एवरी 3-4 महीना आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। और यू हैव टू गो ओवर योर सिम्टम्स, क्या है नहीं है, क्या आपका वेट है, आपने वेट लूज किया कि नहीं किया, डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है कि नहीं, ये सब सारी बातें को रिव्यू करना पड़ता है। आपके कार्डियोलॉजिस्ट सालाना एक बार एकोकार्डियोग्राम करेंगे। हम देखेंगे कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन जो है, ताकत, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इजेक्शन फ्रैक्शन जो बोलते हैं, वो पहले से बढ़ रहा है कि नहीं हुआ है। बहुत से समय ऐसा होता है कि लोग अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली बदलते हैं और उसकी वजह से उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, वो रिस्क फैक्टर को घटा देते हैं। सो हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव करने लगता है। कभी कभी कुछ लोगों का हार्ट फंक्शन बहुत कम होता है, उसमें वो डिफिब्रिलेटर भी डालना पड़ता है, क्योंकि उससे फेटल एरिथमिया का चांस रहता है। कभी कभी हार्ट वीक होता है, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी लगाना पड़ता है। और कभी कभी सीवियर केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ हो सकती है। एक दवा जो आपको यूजुअली देते हैं डॉक्टर, उनका नाम है फुरोसेमाइड लेसिक्स। उसका काम है आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर उसको निकालने का है। इसलिए डेली वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली वेट जो है सो अगर वेरिएशन जो है 1 किलो से ज़्यादा हो नहीं सकता है एक हफ्ते में। और अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको मेडिकेशन एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो हार्ट फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इसके लिए एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट या अच्छे इंटर्निस्ट और आपका लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आने के बाद बिल्कुल संभव है। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि उनका नॉर्मल लाइफ है, वो उनका एक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बाइकिंग भी करते हैं, हाइकिंग भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन शैली बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर दिया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है और आपके कार्डियोलॉजिस्ट पर डिपेंड करता है। सो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप सोच समझ के अपना ख्याल करें तो ज़िंदगी एकदम नॉर्मल चलेगी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।